हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 3.3 के बाकी के बचे हुए क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 to 20, और फिर लास्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो 3 पार्ट पे हमने इस एक्सरसाइज को डिवाइड करा है। पहले हमने 10 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करे हैं। और डियर, अगर आप 11th क्लास की नई वीडियोज ढूंढ रहे हैं तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप प्लीज बस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, पिन कमेंट करके हमने पूरा प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करके आप सिर्फ उस लिंक को क्लिक करेंगे, सारी वीडियोस आपके पास सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि हम cos a प्लस बी की आइडेंटिटी खोल दें या cos a माइनस बी की आइडेंटिटी खोल दें, उससे भी ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। बट उससे भी आसान तरीका ये कि अगर हम ये वाले फॉर्मुलेज यूज कर लें, इसे CD कैटेगरीज बोलते हैं हम लोग। अगर आप लोगों को हमारे फॉर्मुलेज पूरी बुक के इकट्ठे चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा PDF अवेलेबल है, 11th की मैथ्स का भी और 12th की मैथ्स का भी, सारे फॉर्मुलेज का PDF एक ही साथ आपको मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। sin C प्लस sin D क्या फॉर्मूला होता है बच्चों इसका? हमने पहले भी डिस्कस करा, एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करे हैं तब। तो जो प्लस होता है उसमें पहले साइन आता है और बाद में कॉस आता है, राइट? याद करने का तरीका। और जो माइनस वाला है उसमें पहले कॉस आता है और फिर साइन आता है। प्लस कॉस सी, कॉस में दोनों ही कॉस है, और माइनस में दोनों ही आपके पास साइन है और माइनस जरूर आता है। और कॉमन चीज क्या है सब में? c प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू। लेकिन जब हम फॉर्मूला याद करते हैं तो बच्चों पूरा बोलते हैं, राइट? ये तो सिर्फ याद करने का तरीका है कि अगर आप सारे फॉर्मुलेज इकट्ठे लिखना चाहते हैं और याद करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको इस ट्रिक से, राइट? चलिए, अब यहाँ पर बेटर ये होगा कि अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगा लें, ज्यादा बेटर होगा। लगाने को तो आप वो भी कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। तो cos C माइनस cos D वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगा रहे हैं, दिस वन। तो क्या लग जाएगी बताइए? -2 साइन, दिस इज C एंड दिस इज D। तो क्या होगा? साइन C प्लस D डिवाइड बाई 2, देन साइन C माइनस। जब भी आप माइनस लगाते हैं साइन बदल दीजिए, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, और जो x है वो प्लस का हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 2। नाउ यहाँ पर x से x कट गया। बच्चे सोचते हैं ये इससे कट जाएगा, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चों। साइन के अंदर, ट्रिगो के अंदर जो थीटाज है उनको आप छेड़ भी नहीं सकते। हाँ, ये थीटा अंदर ही अंदर है तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन बाहर किसी वैल्यू से कोई चेंजेस नहीं। तो ये -2 साइन 3π/4, 3π/4, 6π/4। ये जो 2 है हमेशा डिनोमिनेटर ही रेसिप्रोकल होता है, तो डिनोमिनेटर का कर दिया हमने रेसिप्रोकल। साइन यहाँ पे 3π/4 से 3π/4 कट गया, x प्लस x 2x, और 2x डिवाइडेड बाय 2 चल रहा था, तो ये क्या बच गया हमारे पास? साइन x। चलिए, अब ये आ गया 3π/4। अब हमें साइन 3π/4 की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज 3π/4? π/4 का मतलब कितना होता है? 45। 45 इंटू 3 135। तो हमें निकालनी है साइन 135 डिग्री की वैल्यू। कैसे निकालते हैं? 90 से डिवाइड करो, क्वोशंट डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। फर्स्ट में हम कुछ भी प्लस करेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, याद है ना? आफ्टर स्कूल तो वो पॉजिटिव होता है। और अगर यहाँ ऑड नंबर आता है तो साइन का क्या बदल जाता है? कॉस। जिन्होंने हमारी एग्जाम्पल वाली वीडियो देखी है, कंसेप्ट वीडियो देखी है, उनके लिए ये बहुत आसान होने वाला है। तो बच्चों आप डायरेक्ट एक्सरसाइज पे मत आओ, पहले हमने एग्जाम्पल समझाया और वहीं पर आपको कंसेप्ट भी समझाया है। प्लीज आप पहले वो वीडियोज देखिए, ठीक है? चलिए, अब cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/√2। तो यहाँ पर आ गया 1/√2 इन 2 में साइन x। बट ये तो हमारी राइट साइड से मैच नहीं कर रहा। राइट साइड पे तो √2 है सिर्फ। क्या करेंगे? क्या आप इस 2 पर रूट लगाकर होल स्क्वायर लगा सकते हैं? बिल्कुल। तो एक ये रूट से ये √2 कट गया और हमारे पास आंसर आ गया -√2 साइन x। आई होप इज क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया तो 13 काफी सेम है, और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो वो 13 में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलो, यहाँ पर भी यही वाली आइडेंटिटी लगनी है, राइट? तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेकिन मैम इन आइडेंटिटी में स्क्वायर तो नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। तो पहले इस स्क्वायर को सॉल्व करना है हमें। तो क्या हम इसको साइन x का होल स्क्वायर और इसको साइन 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल। जो ये वाला स्क्वायर यहाँ पर जो भी पावर होती है उसका मतलब होता है होल स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पर ओपन होगी, a माइनस b एंड देन
ए प्लस बी, राइट, ए माइनस बी, ए प्लस बी, क्लियर। अब यहां पर साइन सी माइनस साइन डी और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी में? क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब बार बार देखेंगे आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा, और माइनस में पहले कॉस आ जाता है, तो ये हो जाएगा कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी में क्या होता है? दोनों ही कॉस होते हैं, तो कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी में दोनों ही साइन होते हैं और एक नेगेटिव भी आ जाता है बाहर, है ना। चलो अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन सी प्लस साइन डी का, दिस वन। ये हमारा सी और ये हमारा डी, तो ये लग गया 2 साइन सी प्लस डी, कितना हो गया 10x डिवाइडेड बाई 2 कॉस सी माइनस डी दैट इज 2x डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ओके। अब साइन सी प्लस साइन डी, सॉरी यहाँ पे माइनस का था, ये आप समझ लीजिए कि हमने इसके लिए लगा दिया, राइट। अब इसके लिए हम यहाँ लगा रहे हैं क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया मैंने 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी में क्या होता है? पहले कॉस आता है, सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई। तो अब ये सॉल्व करके क्या आ गया 2 साइन 5x cos x, और ये आ गया बच्चों हमारे पास 2 cos 5x sin x। अब इस क्वेश्चन को समझने के दो तरीके हैं, या तो आप इससे राइट साइड पर जाएंगे, या फिर अगर आपको लगता है कि मैम अब क्या करा जाए तो आप राइट साइड ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब राइट साइड क्या है बच्चों हमारे पास? राइट साइड है sin 2x sin 10x। अब अगर आप देखोगे तो राइट साइड पे 2x है तो लेफ्ट साइड पर एंगल आधा चल रहा है, अगर यहाँ 10x है तो यहाँ एंगल आधा चल रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? हाफ एंगल फॉर्मूला। एंड व्हाट इज हाफ एंगल फॉर्मूला, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो देखिए डियर, ये रहा हाफ एंगल फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, जब आप से लेफ्ट से राइट पे जाओगे तो एंगल हाफ हो जाएगा। साइन थीटा है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, या 10 की टर्म्स में भी होता है। ऐसे कॉस थीटा का आपके पास हाफ एंगल होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 10 की टर्म्स में भी होता है, बट अब भी आप इस चीज को छोड़ सकते हैं। tan थीटा का भी हाफ एंगल होता है 2 tan थीटा बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर आपको ये सारे नोट्स, जो ये वाले आपके सारे फॉर्मूले नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हाफ एंगल फॉर्मूला में क्या होता है डियर, जो भी लेफ्ट साइड पे एंगल है राइट साइड पे जाती है वो क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। तो सेम हमने यहाँ करना है साइन 2 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होगा? देखो साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला इट्स 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सेम हमारे साथ होगा, यहाँ पर ये साइन थीटा है तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2, इसका हाफ करोगे तो x, कॉस थीटा बाई 2 तो ये हो गया x, राइट। सेम इसमें भी हाफ एंगल लगाएंगे तो ये आ गया 2 साइन 5x कॉस 5x। तो देखिए सब मल्टीप्लाई में है, तो यही सब चीजें हैं। 2 और 2 दो बार चल रहा है, cos x sin x cos x sin x sin 5x cos 5x। तो अल्टीमेटली ये दोनों क्या है? इक्वल हो गए। तो लेफ्ट साइड किसके इक्वल हो गई? राइट साइड के। नहीं तो अगर आप थोड़ा सा और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो 2 sin x और cos x को एक साथ ले लो, 2 sin 5x और cos 5x को एक साथ ले लो, और डबल एंगल कर दो। तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो आपने ये निकाला, यहाँ तक पहुंचे, क्या किया हमने? साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी, साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी, जो आया छोड़ दिया, राइट हैंड साइड ली, और देखा कि लेफ्ट साइड पे जो भी हमारे एंगल चल रहे हैं वो हाफ चल रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लगा दिया हाफ एंगल फॉर्मूला। अब ये इससे पूरा पूरा मैच कर रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दूसरी अप्रोच अब आपको एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 12 में करके दिखाएंगे 13 में। सेम बच्चों यहाँ पर भी cos c माइनस cos d वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी a माइनस बी a प्लस बी, और cos c प्लस cos d की क्या होती है? 2 cos c प्लस d बाई 2। बार बार लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। अगर आप अलग से एक जगह पर लिख कर और उसे याद करने बैठेंगे तो वो नहीं होता बच्चों, राइट। आप बार बार जब जब क्वेश्चन कर रहे हैं आप फॉर्मूला लिखिए। तो ये आपके पास है, सबसे पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे हम क्या लिखेंगे? cos x का होल स्क्वायर, और इसे क्या लिखेंगे? cos 6x का होल स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? a माइनस बी एंड देन a प्लस बी। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटीज लग रही हैं? cos c माइनस cos d की और cos c प्लस cos d की लगा दें।
कॉस सी माइनस कॉस डी की आइडेंटिटी हो गई -2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा ये वाला पोर्शन हो गया। इन टू में साइन कॉस सी प्लस कॉस डी में क्या होता है, दोनों ही कॉस होते हैं बच्चों, तो सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। ठीक है जी, ये हमारा आ गया 2 साइन 7x बाई 2। सॉरी बच्चों, यहां पर 2x है, यहां पर जो एंगल है दैट इज अ 2x, तो यहां पर भी आपका 2x हो गया, ये भी 2x हो गया और ये भी 2x हो गया। माफ करिएगा, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हमारी वजह से। यहाँ पे 2x है तो ये आपके पास हो जाएगा होल स्क्वायर, उसके बाद a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी, देन cos c माइनस cos d, तो 2 साइन c प्लस d, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 8x, और ये कितना हो जाएगा -4x। सेम ये कितना हो जाएगा 8x और ये कितना हो जाएगा -4x। क्लियर? तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 साइन 4x। साइन में जो अंदर नेगेटिव होता है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। आपको बताया था कॉस और सीकेंड नेगेटिव को खा जाते हैं, बाकी सब नेगेटिव बाहर निकाल देते हैं। तो ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये आ गया हमारे पास साइन 2x। सिमिलरली यहाँ पे आपके साथ इनटू में ही है ये 2 cos 4x, कॉस नेगेटिव को खा जाएगा बच्चों, और ये आ गया cos 2x। अब या तो आप यहाँ छोड़कर इसकी राइट हैंड साइड लेकर हाफ एंगल फॉर्मूला लगा लो, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में करा, लेकिन उसके अलावा और अच्छी तरीका हम आपको बताते हैं। 2 ये जो सेम थीटाज हैं उनको साथ में ले लो, साइन 2x cos 2x, मल्टीप्लाई में तो हम ऐसे ले ही सकते हैं, 2 एक रहने दो। अब साइन 4x और cos 4x को इकट्ठा ले लो, राइट? हाफ एंगल फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे, लेकिन अब हम डबल में जाएंगे ना। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, राइट? अब आप ये समझो कि ये 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 है, तो अब हम यहां से यहां जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, अगर हम लेफ्ट से राइट पे जाएंगे तो हाफ करेंगे, और राइट से लेफ्ट पे जाएंगे तो डबल कर देंगे। तो यानी क्या हो जाएगा, साइन इस एंगल का डबल कितना हो गया 4x, इसकी जगह पूरे की जगह ये आ गया बच्चों। ठीक है, सेम यहाँ पर 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, अगर थीटा बाई 2 की जगह 4x है तो थीटा कितना हो गया 8x। तो आप देखेंगे कि आप डायरेक्टली राइट हैंड साइड से मैच कर गए। जो अप्रोच आपको कन्वीनियंट लगे वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बिल्कुल सेम अप्रोच पे काम कर रहे हैं, तो आप चाहें तो राइट हैंड साइड लेकर ओपन कर लो, नहीं तो अभी हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड से ही राइट हैंड साइड आपको लाकर दिखाई, राइट? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब यही प्रूफ करना है हमें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए फॉर्मूला इन दोनों में तो नहीं लिख सकता, क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि 2 आगे आ गया, हमारे पास साइन सी प्लस 2 साइन डी का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को साथ लेना पड़ेगा, और कर सकते हैं बिकॉज प्लस है। साइन 6x को हमने आगे ले लिया, फिर हमने लिख दिया साइन 2x, और ये 2 साइन 4x आपके पास चल रहा है, इसको चलने दिया। नाउ यहाँ पर क्या लग गया, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला विच इज 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 प्लस 2 साइन 4x चलने देंगे। देखिए जब भी आप प्रूव दैट वाले क्वेश्चन करते हैं तो राइट साइड पे जरूर फोकस करना है आपने। तो ये आ गया हमारे पास 2 साइन 4x cos 2x प्लस 2 साइन 4x। तो अगर आप राइट हैंड साइड को देखेंगे तो उसमें साइन 4x नजर आ रहा है आपको। तो अगर आप ये दोनों एक्सप्रेशन देखेंगे तो इसमें से एक तो 2 कॉमन है, एक साइन 4x कॉमन है, क्या रह जाएगा अंदर cos 2x, और यहाँ पर क्या रह जाएगा बच्चों 1। अब मैं आपको बताऊंगी इस फॉर्मूले को मैं कहती हूँ गोल्डन फॉर्मूला। ये जहां भी दिखता है अप्लाई जरूर करा जाता है और एज इट इज अप्लाई करा जाता है। व्हाट इज द गोल्डन फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। कोई भी और टीचर आपको यही बोलेगी कि एक फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लेकिन मैंने इससे अपना नाम दे रखा है गोल्डन फॉर्मूला, क्योंकि मुझे लगता है कि जहां भी ये नजर आता है और बहुत जगह नजर आता है ये अप्लाई जरूर करा जाता है। तो चलिए अब हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा या कॉस थीटा प्लस 1 एक ही बात है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी ये भी हाफ हो जाएगा। यहाँ पर ये हाफ एंगल फॉर्मूले से ही निकाला गया बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी इसका आधा कर दो तो 2x का आधा कितना होता है x। नाउ 2 2s are 4 cos स्क्वायर x इंटू में साइन 4x इंटू में आगे पीछे आप किसी को भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो हमने क्या किया था, इन दोनों को साथ लेकर साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी निकाली, फिर कॉमन लिया, कॉमन निकालने के बाद ये गोल्डन फॉर्मूला लग रहा था, देन वी गेट दी आंसर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपको लेफ्ट और राइट दोनों लेना पड़ेगा, बिकॉज जैसा लेफ्ट दिख रहा है वैसे ही राइट है, कोई चेंजेस नहीं हुए उसके अंदर, तो एकदम अप्लाई करने के बाद एकदम सेम लाना थोड़ा मुश्किल है, तो लेफ्ट और राइट दोनों ही लेंगे हम इसमें। चलिए डियर, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी। कॉट को हम 10th में भी ऐसे ही करते थे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख देते, तो यहाँ पर भी हमने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दिया, और यहाँ पर लगा दिया साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी, विच इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, सॉरी प्लस है बीच में, सॉरी हमने आइडेंटिटी लगा दी थी ये। अब ये आ गया आपके पास cos 4x sin 4x, इनटू में हमारे पास आ गया 2 sin 4x और ये आ गया cos x। नाउ sin 4x से sin 4x क्या हो गया बच्चों, कट गया, हमारे पास 2 इनटू में cos x इनटू में cos 4x रह गया, रहने देते हैं। राइट हैंड साइड हमें पिक करनी पड़ेगी, बिकॉज इससे हम ये चीज नहीं ला सकते प्लस में दोबारा से। तो राइट हैंड साइड में क्या है, cot x को क्या लिख देंगे बच्चों हम लोग, cos x अपॉन sin x। सेम यहाँ पे sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगा देंगे, विच इज 2 cos c प्लस d डिवाइड बाई 2 sin c माइनस d डिवाइड बाई 2। नाउ दिस इज cos x अपॉन sin x इनटू में 2 cos 4x sin x। नाउ ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से मैच कर रही है, और यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सारे ही सीडी वाले फॉर्मूले से काफी सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, तो ये एक्सरसाइज जितनी टफ दिखाई जाती है उतनी है नहीं बच्चों। अब देखिए बिल्कुल स्मूथनिंग तरीके से सीडी वाले आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी सीडी वाले बहुत फॉर्मूले यूज होंगे, यही वाले जो हमने 4 आपको बताया। अब देखिए इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बड़े आराम से दिख रही है, cos c माइनस cos d sin c माइनस sin d। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। cos c माइनस cos d में क्या होता है, माइनस एक तो आता है और दोनों ही साइन आते हैं, तो साइन c प्लस d, तो 9x और 5x कितना हो जाएगा आपके पास, 14x डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन c माइनस d दैट इज 4x डिवाइडेड बाई 2 होल अपॉन में साइन c माइनस साइन d में क्या होता है बच्चों, पहले cos आता है, तो c प्लस d यानी 17x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन c माइनस d दैट इज 14x डिवाइडेड बाई 2। तो आप देखेंगे 2 से 2 कट रहा है, और ये पूरा पोर्शन इस पोर्शन से मैच कर रहा है, तो इस पूरे पोर्शन को हमने काट दिया। हमारे पास बच गया बच्चों माइनस में sin 2x, और यहाँ पर क्या बच गया cos 10x। दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो देखा आपने, एक ही सेकंड में आपका काम हो गया, सिर्फ आपने क्या करना है, फॉर्मूले याद करने हैं और कुछ नहीं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल सेम तरीके से, sin c प्लस sin d की आइडेंटिटी, cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी। sin c प्लस sin d में क्या होता है, पहले साइन आता है, तो sin c प्लस d डिवाइड बाई 2 cos c माइनस d डिवाइड बाई 2 होल अपॉन में cos c प्लस cos d में क्या होता है, दोनों ही cos आते हैं, राइट। तो यहाँ आ जाएगा 2 cos c प्लस d, 5x प्लस 3x इज 8x एंड cos c माइनस d 2x डिवाइडेड बाई 2। तो ये बिल्कुल सेम है, ये काट देते हैं, 2 से 2 काट देते हैं, हमारे पास बच गया sin 4x अपॉन cos 4x। नाउ sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है बच्चों, tan थीटा, एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड, है ना इजी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सेम यहाँ पर भी आपके पास वही आइडेंटिटीज लगनी है, sin c माइनस sin d, और डिनोमिनेटर में लगेगा cos c प्लस cos d। चलिए लगा देते हैं sin c माइनस sin d की आइडेंटिटी, पहले आएगा cos, क्योंकि माइनस है ना, तो cos c प्लस d बाई 2 एंड sin c माइनस d बाई 2। cos c प्लस cos d में क्या होता है, दोनों ही cos होते हैं, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो एक तो 2 से 2 कट गया बच्चों, एकदम ये बिल्कुल सेम है, तो ये भी कट गया। sin थीटा अपॉन cos थीटा, थीटा सेम है ना, sin थीटा अपॉन cos थीटा, थीटा मत काट दीजिएगा, ऐसे थीटा नहीं कटता है, राइट। यहाँ पर हमने क्या काटा है, पूरा cos थीटा से, ना कि थीटा थीटा काट रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि आप थीटा को थीटा से काट देंगे, थीटा कभी नहीं कटता। वैसे भी sin cos की कोई वैल्यू ही नहीं है अगर थीटा ना हो, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा दैट इज व्हाट, tan थीटा, और यही क्या है बच्चों हमारे पास, राइट हैंड साइड। क्लियर। तो कितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं ये sin c sin d वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 भी सेम फॉर्मूले लगेंगे, sin c प्लस sin d cos c प्लस cos d। चलिए प्लस में क्या होता है, साइन पहले आता है, तो 2 sin c प्लस d डिवाइड बाय 2 cos
सी माइनस डी डिवाइड बाय 2। और कॉस सी प्लस कॉस डी में क्या होता है, दोनों ही कॉस होते हैं, तो 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाय 2 और कॉस सी माइनस डी। कॉस नेगेटिव को क्या करता है बच्चों, खा जाता है, इसको इससे काट देते हैं। चलिए ये कितना आ गया, साइन 2x, ये तो नेगेटिव को खा जाएगा, कॉस x बचेगा। सेम यहाँ पर क्या बचेगा, cos 2x, और यहाँ पर क्या बचेगा, cos x, तो ये इससे कट गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, tan थीटा, एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड। क्लियर। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे काम मांगेगा, तो चलिए उसको ध्यान से देख लेते हैं। देखिए डियर, ऊपर तो साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट नीचे क्या है। अब बच्चों को लगता है कि मैम इसमें हम वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल देते हैं, नहीं। अगर हम ऐसा करते हैं बच्चों तो हमें 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उससे भी आसान तरीका है हमारे पास, क्योंकि हमारी राइट हैंड साइड हमारे लिए बहुत वैल्यूबल होती है। राइट हैंड साइड में सिर्फ 2 साइन एक्स है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए अगर आपको हाफ एंगल फॉर्मूलाज याद हो, साइन थीटा का हाफ एंगल क्या है, हाफ क्या होता है, राइट साइड पे आधा, तो ये क्या होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, है ना। सिमिलरली कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहां पर कुछ ऐसा सा ही फॉर्मूला लग रहा है। और अगर हम यहां साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दें, जो हमने 10th में सीखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाता है ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। और अगर हम यहां पर रख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा बच्चों आपके पास ये। तो ये हम यूज करेंगे अभी जो हमारे 21 के आगे वाले क्वेश्चंस हैं उनमें यूज होगा। तो हाफ एंगल और 1/3 फॉर्मूलाज ये तो हमें जरूर याद करने हैं, तो हम आपको बताएंगे भी, लेकिन अभी आप हाफ एंगल फॉर्मूलाज पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होना चाहिए उसमें कॉस स्क्वायर पहले होना चाहिए, साइन स्क्वायर बाद में, तो इस हिसाब से हमें नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा। और अगर हम नीचे से नेगेटिव कॉमन ले रहे हैं तो ऊपर से भी ले ही लो। तो चलो आपने ऊपर से नेगेटिव कॉमन लिया, तो जो चीज नेगेटिव की होती है वो पॉजिटिव की हो जाती है, और जो पॉजिटिव की होती है वो नेगेटिव की हो जाती है, याद रखिए। सिमिलरली नीचे हमने नेगेटिव कॉमन लिया, ये नेगेटिव का था ये पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव का था ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, ये इससे कट गया। यहाँ पे लगा देते हैं साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी, विच इज 2 cos c प्लस डी डिवाइड बाई 2 साइन c माइनस डी डिवाइड बाई 2। और डिनोमिनेटर में क्या लग गया बच्चों, आसान तरीका, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर ये थीटा बाई 2 है x, तो थीटा कितना हो गया बच्चों 2x, तो हमें पता है ये वाली चीज इसके इक्वल होगी, यानी cos थीटा, तो ये आ गया cos, ये सिंपल सी बात, जो भी एंगल है उसका डबल, अगर आप यहां से यहां आ रहे हैं तो ये हो गया cos 2x, राइट। नाउ दिस इज cos 2x sin x अपॉन में cos 2x, तो cos 2x से cos 2x पूरा कट गया और आपके पास बचा 2 sin x। यही आप लोगों की राइट हैंड साइड है क्वेश्चन नंबर 20 में। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो जो है काफी यूजफुल लगा हो। आधे घंटे में हमने 10 क्वेश्चन कवर करे हैं और आप लोगों को टाइम सेविंग भी लगा हो, हमने साथ साथ समझाया भी है। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल लगा हो तो अपना कीमती समय निकालकर हमें जिस भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, कमेंट करिए या शेयर कर सकते हैं, तो वो आप लोग प्लीज करिए, बिकॉज आप लोगों का सपोर्ट हम लोगों को आगे मोटिवेट करता है वीडियोज बनाने के लिए। बिकॉज हमारे चैनल पर पूरे तरीके से फ्री वीडियोज अवेलेबल कराई जाती हैं, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग युवर क्लासेस।